हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज हम फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे क्वालिटेटिव सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन की। हमने लास्ट टाइम जो क्वांटिटेटिव सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन है उनको डिस्कस कर लिया था। तो अब बात ये आती है कि हम सोलिबिलिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए कुछ एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, जैसे कि परसेंटेज इन सोलिबिलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब कुछ क्या है, सोलिबिलिटी एक्सप्रेशन है जिनसे हम सोलिबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट है परसेंटेज इन सोलिबिलिटी। इसके आगे फर्दर 3 डिवीज़न है। फर्स्ट वन इज परसेंटेज बाय वेट। इसमें क्या है, इसको डिफाइन करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, कि कितने ग्राम सोल्यूट जो है वो सोल्यूशन में डिज़ोल्व करवाया गया है। मान लो कि 5 ग्राम सोल्यूट जो है वो 50 ग्राम सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करवाया है, तो उसकी परसेंटेज बाय वेट का फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें परसेंटेज निकालनी है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी अमाउंट है सोल्यूट का, हमें जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि NaCl जो है वो 4 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व करवाया गया। तो अब क्या है, हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट है, सोलवेंट की अमाउंट है। सॉल्यूशन की फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 4 + 16 = 20। तो हमारे पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, या फिर हम ये कहें कि मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। तो हम परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला लगाएंगे। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास, जो NaCl है वो सोल्यूट है 4 ग्राम, अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 20 ग्राम इनटू में 100, यानी कि 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 20। तो इसीलिए क्या है, ऐसे ही आगे परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम, ये हमें डिस्कस करने हैं। परसेंटेज सेकेंड वन इज परसेंटेज बाय वॉल्यूम। इसमें क्या है कि कितनी अमाउंट सोल्यूट की वो लेनी है हमें ml में, और वो 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व करवाई गई है। इसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट की। मान लो 15 ml सोल्यूट हमने 50 ml सॉल्यूशन में डिज़ोल्व करवाया है, तो उसके लिए पूरा जो सॉल्यूशन है वो 50 ml है। तो हम क्या हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 15 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल जो सॉल्यूशन की अमाउंट है ml में इनटू में 100, हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। इसमें क्या है कि जो सोल्यूट की अमाउंट है हमें वो ग्राम में लेनी है, और जो सॉल्यूशन की अमाउंट है वो हमें किस में, ml में लेनी है, कि कितने ग्राम सोल्यूट जो है वो 100 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व हुआ है। इट इज़ डिफाइंड एज ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए फॉर्मूला है मास ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का हमें वेट लेना है, मास लेना है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। ये क्या है, रेशियो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, कि कितने जो हैं सोल्यूट की अमाउंट है। मान लो हमें बताया है 2 मोल्स ऑफ सोल्यूट है 2, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है 6। तो इसके लिए क्या है, हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सोल्यूट, अगर हमें सोल्यूट की निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने हुए, 2 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर
2 + 6 = 2/8 यानी कि 1/4। अगर हमें नंबर मोल फ्रैक्शन निकालनी है सॉल्वेंट के लिए तो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो इसके लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं, 6 अपॉन में टोटल नंबर 8। तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट के लिए आ गई 3/4। नेक्स्ट वन इज मोलैरिटी। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि कितने नंबर ऑफ जो मोल्स हैं सोल्यूट के वो सॉल्यूशन में पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। मोलैरिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर सकते हैं जो भी हमारे पास गिवन है उसके वेट में अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल जाएंगे। देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हमें गिवन होगा, और वो जो हमें वॉल्यूम लेना है वो लीटर में होना चाहिए। इन केस अगर वो मिलीलीटर में है तो आप उसको कन्वर्ट करके पहले लीटर में लेके आए, फिर ये मोलैरिटी हम फाइंड आउट करेंगे। तो इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जितने भी वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रखे हैं। नेक्स्ट वन इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, इट इज़ द मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम और 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे याद रखना है मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों डिफरेंट थिंग है। इसमें हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना था, लेकिन इसमें क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट लेना है। पहली बात तो इसमें कि हमें सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट लेना है, देन इसमें हमें वॉल्यूम नहीं मास लेना है। इट इज़ द मोल्स ऑफ सोल्यूट, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के मास ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, या फिर 100 ग्राम या फिर 1 kg में। इसकी यूनिट है मोल पर kg, और मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर। नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी। इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, कि सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन द 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, कि 1 लीटर सोल्यूशन में गिवन है एट गिवन टेम्परेचर, जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है उसमें। तो इसका फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो इसके लिए क्या है, जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोलर मास अपॉन में एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है कि जो रिएक्शन होती है उसमें हाइड्रोजन कितने रिप्लेस हुए हैं, उससे हम क्या है ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फाइंड आउट कर लेंगे। देन हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन होगा, जिससे हमारी नॉर्मेलिटी की वैल्यू या जो सॉल्युबिलिटी एक्सप्रेशन है वो हमें पता चल जाएगा। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया हो। थैंक यू एवरीवन।